पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, दिलीप जायसवाल एक बयान दे दिए हैं जिसके बाद से नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। एक तो बिहार में सीएम को लेकर ऐसे ही बवाल छिड़ा हुआ था। इधर चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे बिहार में मन लग रहा है, मैं बिहार आना चाहता हूं, बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। कई लोग सीएम रेस में हैं। एक और नाम दिलीप जायसवाल ने जोड़ दिया है, नीतीश मिश्रा का, और कह रहे हैं कि मेरा बस चलता तो हम इन्हें मुख्यमंत्री बना देते। सर, उनके इस बयान के क्या मायने हैं? बवाल हो गया है कि कमाल हो गया है? ये बवाल वाला तो बयान नहीं, कि कमाल का बयान है। कहीं मजाक नहीं ना कर रहे हैं? कैसे कि वो लोग तो नेतृत्व में नीतीश कुमार के कह रहे हैं, लेकिन तब है कि ये नहीं कह रहे हैं कि इसे मैंने चुनाव के बाद वही होंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मजाक हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई अपर कास्ट सोच सकता है। सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। न भाजपा बनाने जा रही है और न महागठबंधन न एनडीए। अभी चलेगा या तो ओबीसी के होंगे, ईबीसी के होंगे या दलित होंगे। अभी मुझे नहीं लगता है कि अपर कास्ट का कोई एनडीए से भी, सपोज एनडीए इज वोटेड टू पावर, तो नीतीश कुमार पर अभी चल रहा है बीजेपी का। अभी भी चूँकि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कहीं वहाँ बोल दिए नीतीश कुमार ही होंगे जीतने के बाद, तब तो क्लियर है, जो कि नीतीश कुमार की चाहत है। अगर वो नहीं बोलते हैं तब ये बात जो है भाई अब कौन बनेगा। बीजेपी चाहे तो बना सकती है। बीजेपी के मान लो बहुमत बीजेपी को आ गया 122, 24, 25, जो 122 चाहिए 150 आ गया, अकेले बीजेपी का ही। हालांकि अकेले बीजेपी कहता है नहीं, 100 सीट से ज़्यादा पर तलड़ियन ना, 122 चाहिए तो मिलिए जुली बनी। लेकिन लगता नहीं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी आप अपर कास्ट दिए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि कहीं मजाक मत, या उनके काम से प्रभावित है कि बहुत शांत स्वभाव के हैं, इनके जैसा कोई नेता नहीं है। ऐसे शांत स्वभाव के होने से आदमी मुख्यमंत्री मटेरियल तो है ही, जानकार आदमी, कम बोलते हैं, जानकार आदमी है वो। लंदन सीएम बनने लायक है सर? सीएम बनने लायक तो कोई भी कैसे भाई, बहुमत की से बनना है। अगर पार्टी चाह जाएगी कि यही बनेगा तो सब इंडोर्स कर देंगे, सब सहमति देंगे, कहीं नहीं है। जो भी एमएलए बनता है, बिना एमएलए बनने भी आदमी सीएम बनता है, एमएलसी बन जाएगा। तो कौन भाई, पढ़े लिखे आदमी हैं वो, जानकार हैं, अपने विभाग जो भी विभाग मिलता है बहुत बढ़िया से काम करते हैं, लगन के साथ करते हैं, इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं। उनके योग्यता पर, जानकारी पर, व्यक्तित्व पर कोई सवाल कहाँ है। लेकिन बनेंगे, आई हैव डाउट्स, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है मंडल के बाद खास तौर से, तो कोई पिछड़ा समाज का ही बनेगा या दलित ही बनेगा, और बनाएंगे भी उन्हीं को अगर जब अवसर आएगा बनाने को। तो मुझे नहीं लगता, इसलिए कोई बवाल नहीं है, कमाल हो गया है। सर, कहा जा रहा है उनके इस बयान से चिराग पासवान और मांझी काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे। काहे लिए टेंशन में आ जाएंगे भाई? मुझे नहीं लगता है कि रेस में मांझी जी हैं और रेस में चिराग पासवान हैं। सपना तो देख रहे हैं उन लोग भी ना सर। मांझी जी तो बन भी गए हैं, तो सपना क्या देखेंगे? चिराग पासवान का है नहीं सपना देखेंगे? राजनीति करता है तो सपना नहीं देखेगा? सपना देखना भी चाहिए, बढ़िया बढ़िया सपना देखना चाहिए। हम तुम सपना नहीं देखते हैं, एक से एक सपना देखते हैं, नहीं देखते हैं जी। सपना देखे पर मनाही थोड़े बा, सपना बढ़िया बढ़िया देखे के भी चाहिए। तो चिराग पासवान, उनके नारे भी लगते हैं कि हमारा नेता हो, कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। हाँ, तो नीतीश मिश्रा पर तुम बात कर रही थी, तो होना बनना दो चीज़ न है जी। मुझे लगता है कि बीजेपी तो किसी को भी बना सकती है। कौन जानता था कि मोहन यादव बनेंगे? जानते थे क्या? जो उड़ीसा में बना हो कोई जानता था? का नामों कोई सुना था? और नीतीश मिश्रा, तो मैं कहा ना कि पहले भी नीतीश सरकार में ये मंत्री रहे हैं, 2010 में ये मंत्री बने थे। हाँ, ऐसा थोड़े है, बढ़िया काम किया इन्होंने, बढ़िया काम करते भी। मैं कहा ना कि जानकार हैं, समझदार हैं, और वो भी तो एक तरह से मछली का बच्चा है,
तैरना नहीं सिखाना पड़ेगा। जगन्नाथ मिश्रा जो मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं, तो उनके वो पुत्र हैं। मैं कहा ना कि लंदन में पढ़े हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, लेकिन बोने की संभावना नहीं है। सर, पटना में वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव मनाया गया है, काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीव प्रताप रूड़ी काफ़ी उत्साहित दिखे और उन्होंने कई तरह की बातें कही। सर, उन सब बातों का क्या मतलब है जो राजीव प्रताप रूड़ी कल कह रहे थे? देखिए, 2 कार्यक्रम उनके मतलब उन्होंने एक तो वो जो कराया उन्होंने सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो आई थी, तो उन लोगों ने जो है हाँ बहुत बढ़िया लगा। कहीं दिल बनता तो कहीं बहुत बने, पूरा पटना के लोग दिख रहे थे। और पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद में बिहार में 9 लड़ाकू विमान जो है किस तरह से जो है अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, जिसको डायमंड 9 फॉर्मेशन कहा जाता है, ये ना कहा जाता है। लेकिन तब है कि उसके बाद उसकी प्रशंसा नीतीश कुमार भी, वो एक तरह से सरकारी ही कार्यक्रम हो गया था। नीतीश कुमार बड़ी तारीफ भी कर रहे थे। नीतीश कुमार को डीएम बता रहे थे वहाँ होते देखिए सर, अरे सर देखिए ना, हाँ जी बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई। मुख्यमंत्री बड़ा प्रसन्न थे। 2005 से पहले ऐसा होता था। अब ये फिर तो ये तंज हो जाएगा। हम यहाँ तंज करने के लिए थोड़े, चूँकि तो पॉलिटिकल सवाल तुम्हारा हो जाएगा। ये किसी पर तंज करने का क्या मतलब है? तुम जब कर रही हो वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव, तो ये जो बात तुम कर रही हो तो तेजस्वी यादव के मुंह में डालो, वो बढ़िया होगा। हम इस पर क्यों बोलें? ये तो बोलना उचित नहीं ना होगा। ये तो तुम्हारा सवाल खुरफाती सवाल है। तो मैं खुरफाती सवाल का क्यों जवाब दूँ? हाँ, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। रूढ़ी के सवाल, रूढ़ी का क्या? वो जवाब, हाँ रूढ़ी में कहा ना कि रूढ़ी इस तरह के कार्य करते रहते हैं भाई। वो पॉजिटिव सोच के नेता हैं, वो निगेटिव सोच के नेता नहीं है, सीरियस सोच के नेता हैं। वो कोई काम लगन से करते हैं, बड़े नेता हैं। वो आज ही से थोड़े हुए एमएलए बन गए थे 90 में ही, किसी को पता नहीं होगा। उसके पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी में समझे कि राजनीति करते थे, यूनियन छात्र में। वो प्रोफेसर भी हैं, वो पायलट भी हैं और नेता भी हैं। वो कोई चीज़ उनका में घुसल बा। जैसे आजकल के बहुत सारे नेता होते हैं नॉन सीरियस, कोई काम नहीं करते दिन भर बिना, तो वो काम करते हैं या ही डज वर्क। तुम चले जाओ उनके क्षेत्र में तो 33-35 अभी तो 35,000 करोड़ का उनके क्षेत्र में वो काम करवा रहे हैं। वो उस नेता में नहीं है कि जनता खुश हो जाए कि उनका बारात में चल जा, उनका तिलक में चल जा, उनका सगाई में चल जा, उनका मरनी में चल जा, उनका छठी में चल जा, आज बर्थडे पर ना ना ना। वो काम कराते हैं और काम ही के लिए जाने जाते हैं। तुम पार्लियामेंट में देखो कि जो भी सवाल उठा, चाहे मछुआरों को लेकर के सवाल, मैं अपने कार्यक्रम में कल बताया था, हमारे व्यूअर सुने होंगे। ललन सिंह जो जवाब दिए, जो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं, घेर लेते हैं सरकार को। हाँ, लेकिन कल जो वो बापू सभागार में उनका जो कार्यक्रम हुआ, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोग आए थे बिहार भर के। उसमें 99% कुल राजपूते रहन। तो अब हो क्या गिलबात, देखो होता क्या है, ये सच्चाई है कि जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता रहे हैं किसी भी क्षेत्र के, उनकर जतिया के आदमिया उनकर जयंती से लेकर के हर चीज़ मनावे लगलन। और जो भी दूसरे जात के लोग मनाते हैं, जो भी दूसरे पार्टी के, तो समझिए कि वोट की बात है। तो अभी जितना तरह से मन रहा बा, जी नहीं मनता, आनंद मोहन जी कहीं मनाओ तड़न, जगदीशोपुर में मनाता हो, सरकारी भी मनाया जाता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी यहाँ मना, विद्यापति भवन में। वो बापू सभागार में मनाए। बापू सभागार में जो उनका कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई मंत्री थे, नीरज कुमार बबलू मंत्री थे, सुमित कुमार मंत्री थे, श्रेयसी सी थी, इसके बाद संजय टाइगर थे, उसके बाद जो है निवेदिता सिंह थी, अजय सिंह जो जिसके पत्नी जो है कविता सिंह एमपी थी, सिवान के, संचालन कर रहे थे। और बिहार के सब बड़े डॉक्टर हैं, हड्डी विशेषज्ञ हैं, बहुत डॉक्टर बड़े हैं, आर्यन सिंह, वो अध्यक्षता कर रहे थे। मैं चूँकि तुम रूढ़ी पर सवाल पूछी हो, राजीव प्रताप रूढ़ी, तो मैंने कहा कि 90 में ही वो, उसके बाद वो लोकसभा में चले गए और लालू प्रसाद यादव के क्षेत्र से खड़ा होते रहे, जीतते रहे, राज्यसभा में भी रहे। और वाजपेयी जी उनको बहुत मानते थे, वाजपेयी जी उनको मंत्री बनाए थे। तो जो भाषण लेकिन था, तो उनके भाषण में
मैं भाषण सुना, चूँकि वहाँ तो नहीं सुना, वहाँ तो थोड़ा बहुत घूमू उधर से, चूँकि घर है आते हैं तो दो चार आदमी से हाँ भेंट मुलाकात कल भाई के कबा, तो सब राजपूत समझ किसे एकदम जुटल मुरेठा बांध के मैं गर्मी में का मुरेठा बनबा, मैंने है ना कि भाई राजपूत तलवार मुरेठा भाला बरछा हो ये हो। तो मैं भाषण जो सुना तो भाषण में वो उनका था कि समाज के लिए हम मैंने राजपूत जो किया भी है उन्होंने। मैं कहा ना कि सारण अपने क्षेत्र के लिए भी किया है, राजपूत के लिए उन्होंने संगठन भी बनाया है जो घूम घूम कर कहते हैं। और एक चीज़ जो कहते हैं कि हमारा समाज जो है, हमारे समाज को कई नेताओं ने सीढ़ी की तरह यूज किया और फिर हमें फेंक दिया। फिर वो कहते हैं कि हम सीनियर सिटीजन हैं, हो गए हैं। मैंने मैं भी राजनीति में जो जिस तरह से राजनीति में जो जितना ऊंचा कद है उनका, वो भाव नहीं मिल रहा है भाजपा में उनको, ये जान लीजिए। क्यों नहीं मिल रहा है ये समझ के परे की बात है। ये कहा जाता है कि मोदी और शाह उनको पसंद नहीं करते हैं। काहे नहीं पसंद करते हैं? मैं कहा ना कि मंत्री भी रहे हैं, जो जिन विभाग का वो मंत्री रहे हैं, कोई दाग नहीं इन पर है। लगाने वाले तो कुछ वो बोलते रहते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, चूँकि हमारे ही उम्र के वो हैं, तो हम उनको 89 से मैं जानता हूँ, 90 से कम। ये बात उन्होंने जो कहा जिससे वो लगता है कि कुछ दर्द है और इग्नोर हो रहे हैं, उसका दर्द है, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मीठे दर्द कहल जाए ओकरा के, दर्द दिल हैं। आक्रोश भी है, जो बयां करते हैं जिस चीज़ को, समझ ना। अब वो कह रहे हैं कि हम फोकस करेंगे अपने समाज के लोगों को एकजुट करने में। या जो लोग भी वक्ता थे, मुझे लगता है कि सारा वक्ता तो राजपूत लोग का, वो राजपूत सम्मेलन एक तरह से हो गिरा है। तो जे बोल सुमित सिंह भी वही बात बोले, जब मैंने लगवा वही लाइन पर। और एक तरह से रूढ़ी के नेतृत्व में राजपूत समाज को गोलबंद किया जाए और अपनी हक की लड़ाई में, मैंने हमारे जो हक बाऊ मिले के चाहिए, जहाँ हम बने, देखिए जहाँ हम बने या हमारा मिले के चाहिए, हाँ मिले के चाहिए, हमारा हक मिले के चाहिए। भाजपा में वो हक नहीं मिलत, ऐसा खुल के तो कोई ना बोलल है, लेकिन बातों से झलक रहा है। हाँ, मैंने एक हिंट दिया है कि हाथना उपेक्षा हमनी के बर्दाश्त भाई ना करब जा, हमनी के लड़े वाला जान छीन जा, सीमा पर लड़ल बन जा। हमनी के अब जय भवानी आ जय श्री राम के नारा तो ठीक है बा, लेकिन राणा संगा के भी नारा अब लागी। एक मतलब समझता है ना। अब तो हमारा मतलब बा कि 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद महाराणा प्रताप के भी जयंती बा, ओहू में जुटान हो जबरदस्त रूप से, चुनाव नु बात तो और पट्टिए जुटान करी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हालांकि एक चर्चा यह है कि राजपूत को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, क्योंकि बिहार से कोई राजपूत है नहीं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बिहार से कोई राजपूत नहीं है, तो इससे उपेक्षित महसूस करते हैं। जबकि अब भूमिहार से लड़ाई रहेला राजपूत के, देखा देखी पॉलिटिकल कोनो ऐसे थोड़े समझ जाए किसे अपर कास्ट में भूमिहार हैं, देखो भूमिहार के अंदर तो भूमि हैं राजपूत। मैंने अगर हाई कोर्ट में जजो हो जिहन ज़्यादा कहीं भी है, देखा आज से ना, आज़ादी के पहले से ही समझ जाए किसे हाँ चलेला, वो अपने आप हो जाए श्री बाबू अनुग्रह बाबू में रहे जल्लू वो सही। तो ऐसे भी चल हाँ देख दू गो भूमिहार बाड़न, गिरिराज सिंह बाड़न और ललन सिंह बाड़न। हमार समाज के एको ना, पिछला में एगो आर के सिंह रहन, वो समझ के हार गिलन। तो ई एगो चर्चा बा कि जब मंत्रिमंडल के रिसफलिंग होके वाला बा, उसमें कोई राजपूत बनी और नंबर 1 पर अभी उनके नाम आवता। हाँ सर, बाबू बीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव तेजस्वी यादव भी मनाया, सर इसके पीछे क्या कारण है? तेजस्वी यादव मनाए नहीं, तेजस्वी यादव चीफ गेस्ट थे, उद्घाटन करता थे। मनाया आरजेडी के लोगों ने, और एक फ्रंट बनाया है सारण में शैलेंद्र प्रताप सिंह ने, जिसमें डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो आँख के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो हैं, और भी यहाँ के कई राजपूत बड़े बड़े जो सम्मानित बड़ा बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा बड़ा पद पर रहे वाला, वीआईपी के भी देवज्योति वगैरह भी थे। तो कई संगठनों ने मिलकर के मनाया, जिसका उद्घाटन को या चीफ गेस्ट तेजस्वी यादव सिंह, राजद के भी लोग थे उसमें,
ठीक ना, ऐसा मैं जितना जानता हूँ। और जमकर के वहाँ भाषण दिया तेजस्वी यादव ने, और उनकी मांग पर जो वहाँ के राजपूत जुटे थे, वो तुमको बताया ना कि विद्यापति भवन में हुआ, वहाँ भी अच्छी भीड़ थी, क्योंकि वो छोटा है लेकिन रोड पर काफ़ी म्यूजियम के अगल बगल बहुत सारे लोग थे, बड़ा सफल वो भी हुआ। उनकी मांग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 80 फीट के घोड़ा पर बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह की मूर्ति लगवाई। इन लोग की इच्छा थी, तो उन्होंने कहा कि बनी, जिसे तुमका अच्छा, जैसे पिछले बार कैसे बोले थे कि 10 लाख के नौकरी दे दे ट्रैक से, वैसे ही कहा कि सरकार बनते ही जहाँ आप लोग कहिएगा सरकार चयन करके जगह को, और वहाँ 80 फीट के घोड़ा पर बाबू वीर कुंवर सिंह बैठी हैं। हाँ। सर, इस दौरान तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बाबू साहब को लेकर जो बयान दिए थे वो राजपूतों के लिए नहीं था, जब बल्कि बाबू साहब अधिकारियों को हम कह रहे थे। देखो, वो 2020 में अंकुरी गोला में उनका बयान दिया गया था, जिसको विपक्ष, मैंने उस समय जो सत्ता में जो लोग थे वो पकड़ लिए। देखो, जब भी आप बयान देते हैं तो उसको डिस्टॉर्ट करके जितना हमको ज़रूरत है उससे, तो बाबू साहब किसको कहा जाता है? राजपूतों को कहा जाता है। और बाबू साहब काहे राजपूत को कहा जाता है, उसमें मैं पढ़ना नहीं जाऊँगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। बाबू साहब साहेब के बाबू राजपूत कैसे भाई, छोड़ दो, ओकरा में मत ले जाओ। तो वहाँ चुनावी भाषण में उन्होंने बाबुओं को कहा था कि जो बाबू ना कहल जाला, जिसे दरोगे के बड़ा बाबू कहल जाला नू, और जो क्लर्क सब बाबू कहल जाला, सचिवालय में जो काम करते हैं, कलेक्ट्रेट में चाहे उनको बाबू। इनफैक्ट ही हैड टारगेटेड देम कि बाबू जो लोग जो कर रहे हैं उनका छाती पर जौन बा, लेकिन इन लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर दिया बाबू साहेब, तो राजपूत नाराज हो गए, जिसका पॉलिटिकल घाटा भी उनको ये भाई। अब जैसे तुमको 2015 के चुनाव में आरक्षण की समीक्षा करने की ज़रूरत है, मोहन भागवत ने कहा था। क्या है? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके लिए आरक्षण लाया गया तो वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, लाभ जो है, बेनिफिट जो है, इसलिए समीक्षा की ज़रूरत है। यहाँ यही बात कहे थे, इसमें कोई बुराई नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। हम लोग भी समीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लो कि 2, 4, 5, 10 को जो रिपोर्टर बात समीक्षा करते हैं जी, अप्रेजल जरा है कि केवल करिश्मा बढ़िया कैल करतड़ी कि ना, मन से काम करतड़ी कि ना, लगन से काम करतड़ी कि ना, देर से आवतड़ी, दुरुस्त आवतड़ी कि ना, कि फाकाबाजी करतड़ी, ये सब होता है ना। तो उसी तरह या जो नियम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसको लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों तब साथ थे, प्रशांत किशोर सलाहकार थे, पकड़ लिया उन्होंने, डिस्टॉर्ट कर दिया उसको। हई देख आरक्षण छीने पर लागल बा, पूरा बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो गया। इनके साथ दलित भी बहुत आ गए, हार गए, लटक गए, समझे कि से भाजपा लटक गई 53 पर, समझ ना। तो यही है, उसी का वो सफाई दे रहे थे। सफाई का कई बार क्लियर किए हैं, लेकिन अब जौन गोली या बोली निकल गई हो, अब वापस ना नुआई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी कोई बुर्बक आदमी ना नुआवन, ऐसा कोई बयान दे दी, अपने पर कुड़हाड़ी मार दी। अच्छा, उसमें कुछ अखबार का भी, हम लोगों का भी रोल रहता है, क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी जात से बिलोंग करते हैं। तो जो माइंड बना तो वही घूमत रही, कुछ वो समझ जाए किसी बात करत रही, कुछ आदमी कैसन होलन। अब जैसे लालू प्रसाद यादव ने, कई बार मैं बोल भी चुका हूँ, कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो, कभी नहीं, नेवर एवर। एक अखबार ने छापा भी था, मैंने कई बार, फिर उसकी रिपोर्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी, कोर्ट में केस हो गया, माफ़ी मांगनी पड़ी, रघुवंश बाबू करा दिए थे। लेकिन अब चल गए, आज भाषण में समझ गए कि इसे भूरा बाल साफ करो बोलता है, अब तो चल गए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कई बार सफाई दिए कि मैंने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा नहीं कहा, नेवर, लेकिन चल गए तो चल गए। अब वो भाषण में आदमी कहेलन, तो वही बात उसी का बेचारे कह रहे थे। सर, नीतीश कुमार बख्तियारपुर गए हुए थे, उनसे पहले
निशांत पहुंच गए, निशांत बख्तियारपुर गए। सर इसके पीछे क्या कारण है, उनके बख्तियारपुर जाने के पीछे? अब तो तू बतेबू, पता लगौले बड़ू। हमारा समझ कि बाप बेटा हों तो जेबे करन, इहो होइए गेल बाकी राजनीति में आई हन, एमे तब कोनो देवरा नहीं थे। चुनाव से सर जोड़कर देखा जा सकता है निशांत का बख्तियारपुर। बिहार से क्या माने, अब यही चुनाव के जोड़े लगी हन, जाए लगी हन। बिहार शरीफ गिरा से भाई पिताजी गए थे, वो भी कोई कार्यक्रम वहाँ होगा ऐसा बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर में पैदा हुए थे, कल्याण बिघा गांव है उनका बख्तियारपुर के बगल में, लेकिन पैदा तो हुए थे नीतीश जी वहीं, पिताजी के साथ रहते थे। आयुर्वेदाचार्य थे उनके पिताजी, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो गए होंगे तो बेटा भी साथ ही साथ चली। इधर ज़्यादा उनका एक्टिविटी बढ़ भी गया है, ये तय हो गया कि वो राजनीति में आएंगे। उस पर तो गोपाल मंडल का बयान भी आ गया है कि पहले अभी जूता दिखाओ तंजा, फिर फुल पैंट में घड़ी दिखाएंगे, फिर हाँ उस तरह तो हो ही गया है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं, उनका जो भाषण है उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस पर क्या बोलेंगे पीएम मोदी? सर आप उस पर क्या बोलेंगे? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो बहुत ही कायराना, और मैंने इससे जो हमारे देश में जिस तरह से लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट धर्म के लोग, तो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, वही ऐसा काम करते हैं। वो देखना नहीं चाहते हैं भारत की उन्नति को, भारत के प्रगति को, भारत के गंगा जमुनी तहजीब को। हम सब मिल करके रहते हैं, है ना। अब उस पर हम लोग, हमसे भी बहुत सारे लोग देखता है, आता है हाँ हाँ कि आप कुछ नहीं, मैं क्या बोले। आप लोगों को जो सोचते हैं वो थोड़े कहते हैं कि उसमें कोई वर्ग, कोई जात, कोई दोषी है। मैं ऐसा नहीं ना बोल सकता हूँ, वो तो सौहार्द बिगाड़ने का होगा ही। अब उसमें जो हुआ उसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना लाभ लेंगी। पॉलिटिकल पार्टी का वजह है, मौका मिलल तय से हंसोतला। जो किया है वो बहुत ही जघन्य अपराध है, वो माफ़ करने लायक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस का भी तो वो है कि नहीं है, फेलोर है। हमारे पास कई एजेंसियां हैं इंटेलिजेंस की, कैसे इसे हो गया? फिर वहाँ चूँकि अब लगता है कि कुछ लापरवाही, वहाँ आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। ऑफ कोर्स सरकार अपनी बन गई है, बहुत कुछ है, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो क्यों नहीं वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम किया गया था? ये तो है कि इंटेलिजेंस फेलोर है, मन ये तो हो गया ना जी। तो ऐसा कुल घटना के बढ़िया कहे, वो किसी का जान तन भाई कुछ भी आप कार्रवाई कीजिए, पाकिस्तान को उजाड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, लेकिन वो 26 गो जान तना जाई या जाई नहीं ना जी। अब अनाप शनाप हई हौ फलान ढेकान करत रहा, मुख्य मुद्दा जौन बा ओकरा डाइवर्जन हो जाला। जात के या धर्म के लड़ाई में हम लोग वैसा नहीं करते। मैं 20 बार बोला हूँ, 50 बार बोला हूँ कि हम भाई भारतीय हैं, उस लिहाज से सोचता हूँ। मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं विशुद्ध भारतीय हूँ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम अटैक पर क्या बोलेंगे तो वो जाने, लेकिन यहाँ जो अपेक्षा है खास तौर से जेडीयू के लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले भागलपुर में लाडला सीएम बनाए थे, उनका है कि ये जो है कहते हैं कि नहीं कि जब चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये सुनना चाहते हैं जेडीयू के लोग, ये सुनना चाहते हैं बिहार के लोग। वैसे लोग जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार शुड कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 5 years, 25 से 30, फिर नीतीश। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हार्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।